पुनर्जन्म के बाद युवक ने सबसे पहले अपनी जन्म तलवार स्वयं तोड़ डाली और उसी क्षण दूर खड़ा उसका जूनियर शिष्य अचानक खून उगलते हुए गिर पड़ा, जिससे युवक को तुरंत समझ आ गया कि पिछले जन्म में उसकी तलवार का जूनियर शिष्य से बंधना कोई संयोग नहीं था। ये वही जूनियर शिष्य था जिसने उस पर उसकी अपनी तलवार चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था और कुलपति ने भी न सिर्फ उस पर विश्वास किया था बल्कि उसे मजबूर किया था कि वह जूनियर शिष्य के सामने घुटने टेकर माफी मांगे। जब युवक ने गलत बात स्वीकारने से इनकार किया था तब उसी जूनियर ने उसका ऊर्जा केंद्र दांतियन नष्ट कर दिया और युवक को अपमान और टूटे हुए सपनों के साथ मरना पड़ा था। लेकिन इस जन्म में लौटकर उसे पता था कि इस सब के पीछे कितना बड़ा धोखा था। वह जूनियर शिष्य असल में कुलपति का नाजायज बेटा था और दोनों मिलकर उसकी प्रतिभा और उसकी तलवार का उपयोग उसी जूनियर को तलवार संत बनाने के लिए कर रहे थे। इसी कारण उसकी मेहनत और रक्त से जागी तलवार अंत में उसी जूनियर को ही मालिक मान लेती थी। इस बार युवक ने तय किया कि वह किसी के लिए सीढ़ी नहीं बनेगा, इसलिए उसने जन्म तलवार को उसी पल नष्ट कर दिया ताकि वह जूनियर उसकी शक्ति न खींच सके। यह देखकर जूनियर शिष्य घबरा गया और कुलपति को बुलाकर कहा कि शायद युवक को कुछ पता चल गया है, पर कुलपति ने उसे भरोसा दिलाया कि युवक की क्षमता इतनी है कि वह जल्द ही नई तलवार बना लेगा और अंत में तलवार चाहे जो भी हो वह उसी जूनियर को ही चुनेगी। दिखावे के लिए कुलपति ने तलवार भंडार खोल दिया जहां असंख्य तलवारें और 10 महान तलवारें रखी थीं। जूनियर शिष्य ने मौके का फायदा उठाकर सबके सामने युवक को अपमानित किया कि वह स्वयं को जन्मजात तलवार तारा कहता है, पर एक जन्म तलवार तक नहीं बना पाया। पर युवक ने उसे व्यंग्य से मना करते हुए कहा कि वह कभी भी अपनी शक्ति ऐसे काबिलियतहीन व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। सावधानी से चलते हुए युवक एक सुनसान रास्ते पर गया और उसे वहां तलवार भंडार का गुप्त पत्थर मिला जिसमें 10 महान तलवारों में से एक टेलर तलवार छिपी थी। इस बार धोखा न खाने के लिए उसने वहीं बंद होकर आधा महीना साधना की और तलवार को जागृत कर लिया। मगर जब वह बाहर निकला तो वरिष्ठ शिष्यों ने उससे कहा कि जूनियर भी वही महान तलवार ढूंढ चुका है और उसकी तलवार जागृति पूरी हो चुकी है। युवक यह सुनकर हैरान रह गया क्योंकि असली टेलर तलवार उसके हाथ में थी, जिससे उसे साफ हो गया कि जूनियर फिर उसी तरह उसकी पहचान चुराने वाला है जैसे पिछले जन्म में हुआ था। प्रतियोगिता में इस तलवार को ले जाना खुद को दोबारा मौत के मुंह में धकेलने जैसा था, इसलिए उसने बिना देर किए टेलर तलवार नष्ट कर दी और निर्णय लिया कि इस बार वह अपनी खुद की जन्म तलवार गढ़ेगा। रात में वह तलवार सरिता गया और वहां हजारों टूटी तलवारों के टुकड़ों को सभी तलवारों का एकत्व की शक्ति से एकत्र कर उसने एक नई जन्म तलवार बनाई और उसका नाम अनाम रखा। लेकिन लौटे समय जूनियर शिष्य सामने आ गया और उसी पल अनाम उसके हाथ में जोर से कांपने लगी। यह तलवार के किसी और को चुने जाने का संकेत था। जूनियर शिष्य ने कहा कि उसने भी एक नई तलवार बनाई है और उसका नाम भी अनाम है, जिससे युवक का दिल टूट गया क्योंकि उसे लगा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले किस्मत उसे फिर उसी त्रासदी में धकेल रही है। लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जन्म तलवार टूटने पर उसका स्वामी भयंकर दर्द झेलता है और युवक ने ठंडे स्वर में कहा कि अब यह यातना उसी जूनियर को मिलेगी। जूनियर शिष्य तड़पने लगा। कुलपति भयभीत हो उठा और युवक ने महसूस किया कि इस जन्म में उसका संघर्ष अभी शुरू हुआ है क्योंकि उसकी किस्मत अब किसी तलवार की नहीं उसकी अपनी मुट्ठी में थी।